वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं श्री राम सिंह प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर किशनगढ़ रेनवाल आपको हिंदी विषय का शिक्षण करवा रहा हूं। हिंदी विषय में पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक था महाकवि सूरदास के पद। दो पदों के का भाव विश्लेषण हमने किया था, दो पदों पर हमने चर्चा की थी। आज हम सूरदास के पद भाग 2 वीडियो बना रहे हैं। शेष पदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में सूरदास के जो पद सम्मिलित हैं उनमें पद 1 और 2 का भाव विश्लेषण हम कर चुके हैं। आज हम पद संख्या 3 और पद संख्या 4 का भाव विश्लेषण करेंगे। इसी क्रम में पद संख्या 3, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरे न फिरे, जिते पथिक पठे मधुबन को बहुर न शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी सर दव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। विद्यार्थियों, प्रसंगानुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य सखा उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए ब्रज प्रदेश में भेजते हैं और उद्धव जी गोपियों को ब्रह्म ज्ञान के बारे में व्याख्यान देते हैं और कहते हैं कृष्ण को भुला दो, उसका प्रेम विस्मृत कर दो, ब्रह्म ज्ञान को अपना लो, योग को अपना लो, साधना को अपना लो। तो गोपियां अपने सरल हृदय के मनोभाव से उद्धव जी से जो तर्क वितर्क कर रही है, उन्हीं बातों को महाकवि सूर ने अपने पद में वर्णित किया है। गोपियां उद्धव से कह रही है, उद्धव संदेशनी मधुबन कूप भरे। हे उद्धव, हमने कृष्ण को जितने संदेश लिख करके भेजे, शायद हमें संदेह है हमारे उन संदेशों से मधुबन यानी मथुरा की कुएं भर गए होंगे। कैसे भर गए होंगे? अपने तो पटवत नहीं मोहन हमारे फिरे न फिरे। कृष्ण खुद तो संदेश भेजता नहीं है, हमारे फिरे न फिरे, और हमारे जो संदेश भेजे गए थे उनका जवाब नहीं आया या वो संदेश देने वाले लौट करके वापस नहीं आए। फिर आगे गोपियां कह रही है, जिते पथिक पठे मधुबन को बहुरी न शोध करे। जिते पथिक पठे मधुबन को, हमने जितने भी पथिक राहगीर मथुरा की ओर गए और जिनके साथ हमने संदेश भेजे, बहुरी न शोध करे, उनमें बहुत सौ की तो कोई खोज खबरी नहीं है। वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, जिंदा है या रास्ते में ही मर गए। आगे गोपियां कह रही है कि क्या हो गया होगा। संदेह है गोपियों को, जितने संदेश वाहक भेजे, उनके साथ जितने संदेश भेजे, जितने पथिक मथुरा को गए, जितने राहगीर गए, उनके साथ क्या हो गया होगा। गोपियां उद्धव के समक्ष अपना संदेह प्रस्तुत कर रही है कि वे श्याम सिखाए प्रमोदे के कहूं बीच मरे। क्या हो गया होगा? या तो श्याम ने, कृष्ण ने उनको सिखा बुझा करके, उनको पढ़ा करके, उनको बरगला करके प्रमोदे अपने वश में कर लिया होगा, वापस नहीं जाना है या मथुरा में ही रहना है या वापस जाके कुछ नहीं कहना है, ऐसा सिखा बुझा करके अपने वश में कर लिया होगा के कहूं बीच मरे, या बेचारे वो संदेश वाहक कहीं भूखे प्यासे राह में, रास्ते में मर गए होंगे। और शायद कृष्ण हमारे संदेशों का जवाब क्यों नहीं लिख रहे होंगे, उनके साथ भी कोई ऐसी बात हो गई होगी। क्या बात हो गई होगी? वो अपना संदेह प्रकट करती है गोपियां। कागद गरे मेघ मसी खूंटी सर दौला आगे जरे। शायद वहां मथुरा में कागज, जो कागज हैं वो बरसात से गल गए होंगे।
मसी खूंटी जो स्याही है वो सूख गई होगी, सरदौला आग जरे। और जो सरकंडे हैं जिनसे कलम बनाई जाती है, उन सरकंडों के जंगलों में आग लग गई होगी, तो कलम कैसे बनाई जाए। कागज गल गया तो किस पे लिखा जाए, स्याही सूख गई तो किससे लिखा जाए। शायद ऐसा हो गया होगा, तभी तो हमारे जो संदेश हैं उनका जवाब नहीं आ रहा है। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। इस पंक्ति के दो भावार्थ लिए जा सकते हैं। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, इस पंक्ति में सूरदास जी अपने लिए भी कह रहे हैं कि इस पद को लिखने वाला जो भगवान का सेवक है सूरदास, वो अंधा है, वो नेत्रहीन है। पलक कपाट अरे, अंधा कैसे लिख सकता है। और गोपियों के माध्यम से इसका भावार्थ लिया जाएगा कि सूरदास जी कह रहे हैं, उन गोपियों ने कहा सेवक सूर लिखन को आंदो। सूरदास जी ने अपने पद में कहा गोपियों के माध्यम से कि जो संदेश लिखने वाला सेवक है शायद वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता। पलक कपाट अरे, उसकी आंखें ही बंद हैं, तो वो कैसे बेचारा लिख सकता है। ऐसा हो गया होगा तो भी हमारे संदेशों के जवाब नहीं आ रहे हैं। पद संख्या 4 है उद्धव मनमाने की बात। उद्धव जी फिर गोपियों को समझा रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, साधना के बारे में, तप के बारे में, निराकार निर्गुण ब्रह्म के बारे में। गोपियां अपने सरल मनोभावों से सुंदर दृष्टांत देते हुए उद्धव जी को जवाब दे रही है, उद्धव जी के तर्कों का उत्तर दे रही है। बड़ी तार्किक तर्क संगत बातें उद्धव जी को समझा रही है। तो उद्धव तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को, ईश्वर को हम क्यों नहीं अपनाते। इसके लिए गोपी सरल हृदया गोपियां बड़े मार्मिक ढंग से अपने मनोभावों को सूरदास जी के पद के माध्यम से व्यक्त कर रही है। उद्धव मन माने की बात है। उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है। जैसा व्यक्ति का मन माने वैसा ही वो कार्य करता है। अब इस बात को समझाने के लिए गोपियां क्या तर्क दे रही है। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खार। हे उद्धव, जैसे विष का कीड़ा है, जहरीले वस्तुओं को खाने वाला, जहरीले फलों को फूलों को खाने वाला जो कीट है, वो दाक चुहारे जैसे अमृत के समान मधुर मीठे फलों को छोड़ करके वो विष लगे फूलों को, विष लगे फलों को ही खाता है, विष युक्त फलों या फूलों को ही खाता है, क्योंकि उसको वो ही अच्छे लगते हैं। आगे करिए गोपियां, जो चकोर को दे कपूर को तजे अंगार अघात। हे उद्धव, चकोर जो पक्षी होता है, चकोर जो प्राणी होता है, उसको आप कपूर दो खाने के लिए। कपूर में शीतलता होती है। जो चकोर को दे कपूर को तजे अंगार अघात। जिस प्रकार चकोर को कोई कपूर देता है, वो उसको त्याग करके अंगारा ही खाता है, जलता हुआ अंगारा ही वो खाता है, क्योंकि उसकी रुचि अंगारा खाने में ही है। उसको वो जलता हुआ अंगारा ही खाने में अच्छा लगता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल की पात। हे उद्धव, जिस प्रकार मधुप भावरा होता है, वो कठोर करत मधुप करत घर फोरी काठ में कठोर लकड़ी को, काष्ठ को फोड़ करके उसमें अपना निवास बना लेता है। लेकिन बंधत कमल के पात, कमल की पंखुड़ियां, कमल के जो पत्ते होते हैं, कमल के पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है, वो बड़ी नरम होती है, बड़ी कोमल होती है, लेकिन वो प्रेमवश मोहवश उन कमल की पंखुड़ियों में बंध जाता है। उसको वही अच्छा लगता है, उसके बंधन में अपना सर्वस्व अर्पित करना ही उस मधुप को, भंवरे को अच्छा लगता है। जबकि वो उसके जो डंक होते हैं, उसके जो आगे के दांत होते हैं, वो इतने कठोर होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि वो काष्ठ लकड़ी जैसी कठोर धातु को भी छेद करके अपना निवास बना सकता है। उसके लिए उस कमल की कोमल पंखुड़ियों को छेदना कोई दुष्कर कार्य नहीं है, लेकिन वो प्रेम वश मोहवश उनके अंदर बंध जाता है। जो पतंग हित जानिया आपनो दीपक सो लपटात। हे उद्धव, पतंगा, उसको पता होता है कि इस दीपक की लो में जाएंगे तो प्राण देने पड़ेंगे,
प्राण चले जाएंगे। उसको ये पता होता है पतंगे को, दीपक की लो के समक्ष जाते ही प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन उस पतंगे वो पतंग अपना हित काहे में समझता है, उस दीपक की लो में वो उसमें जाकर के समा जाता है। वो अपना हित समझता हुआ, अपना प्रेम समझता हुआ उसमें समा जाता है। उसी प्रकार सूरदास जी ने कहा, सूरदास जी अपने पद में करेंगे, गोपियों ने कहा, सूरदास जाको मन जासो सो ही ताई सुहात। हे उद्धव, जिसका जैसा मन होता है उसको वही अच्छा लगता है। जिसका जिसमें हित होता है, जिसका जिससे प्रेम होता है, जिससे जिसका मोह होता है, वो उसको वही अच्छा लगता है, वही उसके मन को भाता है। इसलिए हे उद्धव, तुम्हारे निराकार निर्गुण ब्रह्म को माने या न माने, ये तो हमारे मन के मानने की बात है। हमें वो कृष्ण की बांकी चितवन, उसकी मोर मुकुट छवि, उसकी वो प्रेम भरी बातें, उसकी सांवली सूरत वही अच्छी लगती है। तुम्हारा ये ब्रह्म ज्ञान, निर्गुण निराकार ब्रह्म योग तपस्या, कितना भी अच्छा मार्ग हो, लेकिन हमें तो कृष्ण का प्रेम ही अच्छा लगता है। इसलिए तो मन के मानने की बात है। करणीय कार्य में चिंतन, मनन योग्य कार्य में, स्मरणीय कार्य में आपको इन दोनों पदों की प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अपने नोटबुक में इनका भाव विश्लेषण करना है। साथ ही इन दोनों पदों के नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। इससे आगे की वीडियो में हम आपके कक्षा 10 के जो हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित पाठ हैं, पद हैं, उन पर और चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय।